वो है सेंचुरी, पवित्र स्थान। और हम सीख रहे थे कि हम भी परमेश्वर का तंबू है, हम भी परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने। परमेश्वर का निवास स्थान होना है तो पवित्र होना है। परमेश्वर अगर रहना है तो पवित्र होना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें पवित्र होते जाना है। अपने अनुग्रह से प्रभु ने हमें ढांप कर रखा है, लेकिन वो अनुग्रह हटने से पहले हमें पवित्र होने की आवश्यकता है, हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। वो अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह में बने रहें, उसकी उपस्थिति में चलते जाएं। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके आगमन से पहले हम सिद्ध होकर उसकी उपस्थिति में पहुंच सकें। तो मेरे प्रियो, आज हम कुछ बातों के बारे में देखने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में घर बना के रहती हैं। कल हमने गलतियों 5 अध्याय 19 वचन से लेके 21 वचन तक पढ़ा था। एक बार वो फिर से पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। Galatians chapter 5 verse 19 to 21। गलतियों 5 अध्याय 19 वचन से लेके 21 वचन तक। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ कामों को। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर हम ये काम हमारे जीवन में है तो हम कदापि परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे। और अगर हम इसमें बने रहते हैं, इसमें जीते हैं, इसमें चलते हैं, तो मेरे प्यारों, हम कदापि परमेश्वर के साथ वास नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसके साथ जाके नहीं रह सकते तो वो भी हम में आके नहीं रहेगा। इसलिए हमें इनसे शुद्ध होने की आवश्यकता है, इन पर जय पाने की आवश्यकता है, इनको अपने जीवन से बाहर करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही एक दो कामों के बारे में हम देखेंगे। बहुत बड़े बड़े पाप तो दूर से दिखाई देते हैं, व्यभिचार, है ना, जादू टोना, मूर्ति पूजा, ये दूर से दिखाई देता है। मैं एक दो बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटे हैं, जिसके बारे में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी हमारे अंदर रहती हैं और शैतान को हमारे अंदर आने जाने के लिए मौका देती हैं। और शैतान हमको पकड़ लेता है, शैतान हमें गिरा देता है और वो हमारे अंदर आता जाता रहता है उन बातों के द्वारा, उन विचारों के द्वारा, उन परिस्थितियों, उन घटनाओं के द्वारा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के साथ चलें। हमें इनको छोड़ना है, हमें इनको त्यागना है। ऐसे ही एक बात के बारे में हम सीखेंगे, पढ़िएगा। लेव्य व्यवस्था 19वां अध्याय उसका 17वां वचन। लेव्य व्यवस्था 19वां अध्याय उसका 17वां वचन। Leviticus chapter 19 verse 17। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। वचन कहता है अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। जरूर किसी दूसरे की गलती आप बता सकते हैं। किसी ने कोई गलती किया, आप जरूर उसे बता सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं,
आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं रखना चाहिए। अपने मन में किसी के लिए कटुता, ये बैर अगर आपके मन में आ गया किसी के प्रति, तो उसका चेहरा देखते ही आपके मन में गुस्सा आएगा। उसके बारे में कोई बात करेगा तो आपके अंदर गुस्सा आएगा। आप उसे देखना नहीं चाहेंगे, आप उसे बात करना नहीं चाहेंगे। धीरे धीरे वो बैर बढ़ता जाता है। बैर अगर किसी के अंदर किसी के लिए आ गया, बैर जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ किया हो तभी बैर आता है। बैर इसलिए भी आता है, कोई अच्छा किया, किसी को तारीफ हो रही है, किसी को एप्रिसिएशन मिल रहा है, तब भी बैर आ जाता है। खुद ही जब चोट लगती है, कैन हाबिल के प्रति बैर रखता था, क्योंकि हाबिल को तारीफ मिलती थी। हाबिल के काम अच्छे थे, कैन के काम बुरे थे, तो इसलिए हाबिल को जब तारीफ मिलती थी तो कैन के अंदर हाबिल के लिए एक बैर शुरू हो गया। और जिस दिन परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, उस दिन वो उसका बैर चरम सीमा पर पहुंच गया और उसके कुछ ही समय के बाद उसने हाबिल को जान से मार डाला। वो बैर उसका बाहर भी प्रकट हो गया, उसके अंदर क्रोध से वो भर गया। ये बैर बहुत ही खतरनाक है, आपको अंदर ही अंदर खाता जाएगा, आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, आपके मन में शांति नहीं होगी, तसल्ली नहीं होगी। इसलिए देखना चाहिए, अपने आप को जांचते रहना चाहिए, क्या मेरे अंदर किसी के लिए बैर तो नहीं है। बैर होगा तो घृणा भी होगी, नफरत होगी। बैर होगा तो जलन भी होगी, क्योंकि ये भाई बहन है, एक आता है तो दूसरा भी आएगा। वचन कहता है अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, क्योंकि जो बैर रखता है वो कदापि परमेश्वर को अपने अंदर नहीं रखता, क्योंकि बैर रखना शैतान का काम है। शैतान परमेश्वर के लोगों से बैर रखता है, इसीलिए वो शैतान है। मेरे प्यारों, अगर हम भी बैर रखते हैं तो हम शैतान के लोग हैं, शैतान का माल हमारे अंदर है। फिर हम में कैसे परमेश्वर वास करेगा, फिर परमेश्वर फिर हमारे जीवनों में कैसे रहेगा। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर नहीं चाहता हम में बैर हो। Proverbs chapter 10 verse 12, नीति वचन 10 अध्याय उसका 12 वचन। नीति वचन 10 अध्याय 12 वचन। Proverbs chapter 10 verse 12। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। प्रेम से सब अपराध। अगर किसी ने गलती भी किया हो और आप प्रेम करते हैं तो वो ढक जाता है, आप कोई रिएक्ट नहीं करते, आप छोड़ देते हैं, आप भूल जाते हैं। लेकिन बैर होगा तो झगड़े होंगे। कुछ लोग बैर रख लेते हैं क्योंकि उनको लगता है उनका हक कोई और ले रहा है। जलन के कारण भी बैर आता है, मन में बैर आ जाता है, मन में कटुता आ जाती है। चेहरा देखते ही वो, जिसके प्रति बैर होगा उसका चेहरा देखते ही आपका चेहरा बोलने लगेगा कि बैर है। आपका व्यवहार, आपका बात करना से पता चल जाता है आपके अंदर बैर है। ये बैर लेकर आप परमेश्वर को कैसे अपने अंदर रखेंगे। बैर और परमेश्वर दोनों साथ नहीं रहेंगे। वचन कहता है बैर से तो झगड़े उत्पन्न हो, फिर बैर होता है तो फिर टोंट मारते हैं, चलते फिरते आप कुछ ना कुछ छिड़कानी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपका चेहरा, आपकी आंखें बताती है कि बैर है।
प्रभु के साथ चलना है तो ये बैर के ऊपर जय पाना है। मन में बैर रखकर बैठ जाते हैं। और ये ऐसा पाप है, व्यभिचार आपने किया, कुछ देर किया, बाद में रियलाइज होगा आप छोड़ देंगे। लेकिन ये बैर ऐसा है जो कई सालों तक, वर्षों तक आपके अंदर पड़ा रहता है, सालों सालों पड़ा रहेगा। आप उस व्यक्ति से बात करेंगे, आप उससे व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर में बैर रखकर, कितना खतरनाक है, कितना पीड़ादायक है, कितना मुश्किल है। आप चेहरा देखना नहीं चाहेंगे, आप बात करना नहीं चाहेंगे। वो व्यक्ति अच्छा भी करेगा तो आपको बुरा ही लगेगा। ये बैर, वचन कहता है बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 9, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में ही है। बोलता है मैं ज्योति में हूं, बोलता है मैं मसीह हूं, बोलता है मैं यीशु के पास आ गया, बोलता है यीशु मेरे अंदर रहता है, लेकिन भाई से बैर रखता है, वो ज्योति में नहीं आया, अभी भी अंधकार में ही है। उसको लगता है वो ज्योति में। ये वचन बोलता है मेरे प्यारो, अगर यीशु हम में वास करना है तो अंधकार दूर होने से ही यीशु वास करेगा। ज्योति तभी आएगा, ज्योति हम में होगा जब हमें बैर नहीं होगा। वैसे तो ज्योति आने से अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर तभी आएगा जब हम अंधकार को दूर करेंगे। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा पाप है, बैर, जलन, ईर्ष्या, जिसके लिए उपवास रखकर प्रार्थना करने की जरूरत है। हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा, हाँ ठीक है अब नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। ये बैर आपके प्राण के अंदर जाकर उसको पकड़ लेता है, अंदर जाके पकड़ लेता है। ये चुप कर अंदर बैठा रहता है, कई कई सालों तक अंदर पड़ा रहता है। ये बैर, इसके साथ परमेश्वर कैसे वास करेगा? इसके साथ आप मसीह जीवन में कैसे जियोगे? आप इसके साथ स्वर्ग में कैसे जाओगे? वचन कहता है तुम कहते हो हम ज्योति में हैं, लेकिन अगर बैर रखते हो तो तुम अभी भी तुम में अंधकार है। ये छोटी सी बात है, हमारे मन में किसी के लिए घृणा हो, हमारे मन में किसी के लिए थोड़ी नफरत हो, थोड़ी जलन हो, या थोड़ा दुख पड़ा हुआ, हम सोचते हैं अरे ये छोटी बात है, लेकिन वो बैर है। बैर का निशानी, आपको गुस्सा होगा, उस व्यक्ति के प्रति जलन होगा, उसकी अच्छी बातें भी आपको बुरी लगेंगी, आपको उसका हंसना, खेलना, बात करना बुरा लगेगा, है ना? आपके अंदर उसके प्रति विरोध रहेगा, है ना? चलते फिरते आप टोंट मारेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे। ये बैर की निशानी है। और अगर ये आपके अंदर है तो इसका मतलब जरूर किसी ना किसी के लिए बैर है। और अगर बैर है तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ वास नहीं करेगा। सब लोग पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन सब लोग पढ़िए। हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में ही है। वो अब तक अंधकार में ही है, रोशनी में आया ही नहीं। क्योंकि अगर रोशनी में आया होता, अगर अगापे प्रेम पाया होता, तो बैर नहीं होगा, नफरत नहीं होगा। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए दुख है, तो चेक करो कहीं ये बैर तो नहीं है।
और बैर के साथ परमेश्वर नहीं रहता। इसलिए कहता है तुम अपने भाई से क्या नहीं रखना, बैर। नए नियम में तो आके कहता है अपने दुश्मन से भी बैर नहीं रखना, उसको भी प्रेम करना है। ये लेके आप कैसे प्रभु के साथ चलो। इसलिए आपका आराधना ऐसे दो तीन शब्द रटे हुए बस उसी को बोलते रहते हैं, वही दो तीन शब्द बस रटे हुए, थोड़ा सा प्राण में इमोशंस में करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बातों से आप नहीं छूटोगे तो आप कैसे आनंद के साथ कैसे चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। कैसे प्रभु की उपस्थिति में चलोगे। आनंद हमारा अपना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, वन धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा होगा तो आपके अंदर धर्म भी होगा, मेल मिलाप भी होगा, आनंद भी होगा। और बैर अंदर होगा तो पवित्र आत्मा नहीं होगा, पवित्र आत्मा आएगा ही नहीं। मेरे प्यारो, प्रभु क्या चाहता है, हम जय पाए। प्रभु क्या चाहता है, हम पवित्रता को हासिल करें। एक और वचन पढ़िएगा, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 15। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 वचन, 1 जॉन 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर तुम अपने भाई से बैर करते हो तो तुम हत्यारे हो। मर्डरर, हत्यारे। तुम हत्या कर रहे हो, बैर रखते हो तो। और ऐसे व्यक्ति के अंदर अनंत जीवन नहीं होता। और अनंत जीवन खुद यीशु ही अनंत जीवन है। मसीह जिंदगी ये बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये मसीह जिंदगी नहीं है। मसीह जिंदगी है यीशु को अपने अंदर रखकर उसके अनुसार जीना। अगर वो जीवन ही हम में नहीं है तो यीशु कहां से होगा। बैर के साथ हम कैसे यीशु को रख सकते हैं। यीशु तो प्रेम है। वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। वो बैर के साथ कैसे रहेगा, नामुमकिन है। हम अगर पवित्र स्थान बनना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्र बने, ये बैर को हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये मेरा कहना नहीं है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। मन में ये कपट लेकर कैसे जिएंगे। प्रार्थना में बैठ के आराधना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, ताली बजाते हैं, बाहर जाते हैं तो मन में वैर है, कपट है, जलन है। ये दोहरा जिंदगी कैसे जी रहे हैं। जो बाहर का जीवन है वही यहां का जीवन है। इसीलिए आपका आराधना में आनंद नहीं है, आत्मा का भरपूरी नहीं है। ये बैर के साथ कैसे जिएंगे। ये बैर को छोड़ना है, ये बैर को त्यागना है। इसी के साथ मिलता जुलता एक है, बैर होता है तो जिससे आप बैर करोगे उसके लिए आपके अंदर जलन भी होगा। उसकी हर बात आपको बुरी लगेगी। वो अच्छा कपड़ा पहनेगा, आपको बुरा लगेगा। वो कुछ अच्छा काम करेगा, आपको बुरा लगेगा। वो कोई बात बोलेगा, वो आपको बुरा लगेगा। हर चीज आपको बुरा लगेगी क्योंकि अंदर वैर है। वैर के कारण जलन भी आ गया। पढ़िएगा प्रोवर्ब चैप्टर 14 वर्स 30। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती।
शांत मन शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है। आपका हृदय शांत है, उसमें ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई बैर नहीं, तो शांत मन। शांत मन होगा तो तन का जीवन है, तब आपका तन भी तंदुरुस्त होगा, आप अच्छे से जिएंगे, आप अच्छे से चलेंगे, आप आनंद के साथ चलेंगे। लेकिन परंतु मन के जलने से मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। हड्डियां भी जल जाती हैं। जो व्यक्ति जलन रखता है उसकी हड्डियों में घुस जाता है। जैसे यर्मिया कहता है, मैं चुप रहा लेकिन वो आग मेरी हड्डियों में चली गई। ऐसे ही ये जलन भी, आप जलन में जीते रहते हो, उसको अंदर दबा के रखते हो, वो आपकी हड्डियों में उतर जाती। जलन, क्योंकि बैर है इसीलिए जलन आती है, बैर है इसीलिए घृणा आएगा, बैर है इसीलिए डहा आएगा। ये सब भाई बहन इकट्ठा होके आ जाते हैं, पूरा परिवार अंदर आराम से बैठता है। इसके साथ कैसे आप प्रभु के साथ चलो? ये जलन, ये जलन क्या करती है? हड्डियों को भी। एक और वचन पढ़िए, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 8 वर्स 6। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय 6 वचन। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय 6 वचन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 8 वर्स 6। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और एशिया कब्र के समान निर्दयी है। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक दमक है। वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। ये ईर्ष्या, ये कब्र के समान क्या है? कब्र के समान है। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, कितना भी हष्ट पुष्ट हो, मोटा ताजा हो, कितना भी शरीर में सुंदर हो, बलवान हो, एक बार कब्र में उतर गया तो फिर वो गल जाएगा। कुछ दिन के बाद आप ढूंढोगे तो बदबू, गलना, हड्डियां, गला सड़ा मांस, और कुछ दिन छोड़ दोगे तो आपको वहां एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। पूरा खत्म कर देती है कब्र, पूरे मनुष्य को निगल जाती है, कुछ नहीं छोड़ती, निर्दयी है। आई से मेरे प्यारों, जलन भी निर्दयी है। ईर्ष्या कब्र की तरह, एक बार किसी के अंदर उतर गया, उसको अंदर से खाता रहेगा। सबसे पहले आपके आनंद को खा जाएगा, आपकी खुशी को खा जाएगा, आपके मन की शांति को खा जाएगा। मन में हमेशा व्यर्थ की बातें चलती रहेंगी, डाह चलती रहेगी, जलन चलती रहेगी, नफरत चलती रहेगी। आप आराम से नहीं रह पाओगे। इसको सिर्फ लड़ना नहीं है, इसको सिर्फ दबा के नहीं रखना है, इसको जीवन से उखाड़ कर फेंकना है। नहीं तो आप कभी परमेश्वर का पवित्र स्थान नहीं बन पाओगे, कभी नहीं। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? भाई भाई में झगड़े क्यों होते हैं? यही बैर के कारण, यही जलन के कारण, यही लालच एक विषय है। लेकिन जो घरों में छोटी छोटी बातों में जो झड़पें होती रहती है, छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, वो सब यही है बैर के कारण।
पारिवारिक झगड़े जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी संबंधों में, 90% ये बैर और ईर्ष्या के कारण होते हैं, ये जलन के कारण। ये जलन के कारण फिर क्रोध आता है। कैन ने हाबिल को मार दिया क्योंकि वो क्रोध से भर गया, क्योंकि उसके अंदर बैर था, जलन थी। वचन कहता है कैन ने अपने भाई हाबिल को क्यों मार डाला? क्योंकि उसके काम बुरे थे, क्योंकि लोग उसकी तारीफ नहीं करते थे, लोग उसको निंदित करते थे, निकम्मा समझते थे, उसे बुरा समझते थे। मेरा भाई अच्छा है इसलिए मुझे लोग नहीं बुरा समझते हैं, मुझ में बुराई है वो नहीं, दूसरे की कमी देखकर। और कैन ने अपने भाई को मार डाला क्रोध के कारण। प्रभु चाहता है ये मलिनता को हम अपने जीवन से दूर कर। एक और वचन पढ़ेगा 19:16 11वें वर्ष 19वां अध्याय 16 वचन, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 16। हम अपने जीवन में झांक कर देखें, कहीं दूसरों का गलती देखते देखते हम अपने मन में कुछ और बैर तो पाल कर नहीं रखा है। मन के अंदर कोई डाहा तो नहीं है, कोई नफरत, कोई जलन तो नहीं है, कोई क्रोध, कोई गुस्सा तो नहीं पड़ा हुआ। ये सब बैर से निकल कर आता है। पढ़ेगा 19:16। लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना। लुतरा बन के अपने लोगों के बीच में ना फिरना। लतुराई होता है, आपको किसी की बात पता चल गई, जब तक आप सबको नहीं बता दोगे आपको चैन नहीं आएगा। कुछ लोगों का ऐसा आदत होता है, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है लुतराई करना। किसी एक को गलती मालूम हो गई, दूसरे को बताएगा तुम्हें मालूम है ऐसा है, तुम्हें मालूम है ऐसा। कोई भी तरीका हो, कोई भी बहाने से बताए, लेकिन बताते हैं। अभी मैं पिछले दिनों में कहीं सेवकाई के लिए गया, सेवकाई के लिए गया तो वहां पर 3-4 दिन मैं वहां था। हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आकर किसी व्यक्ति की गलतियों को बता रहा था। पास्टर जी हमें आपसे सवाल पूछना है, पूछिए। ऐसा ऐसा होता है तो क्या होता है, क्या ये सही है, क्या ये वचन के अनुसार? एक को जवाब दिया, दो को जवाब दिया, कम से कम 10 लोगों ने एक ही सवाल को अलग अलग रीति से पूछा। तब मैंने पता किया ये बात कैसे फैल गई। तब पता चला किसी एक को मालूम हुआ और उसने सबको बता दिया। क्यों लुतराई किया? क्योंकि मन में क्या है? बैर है, मन में नफरत है। ये बैर मैंने आपको पहले भी बताया, किसी के अंदर जलन होगी, बैर होगा, गुस्सा होगा, वो 2-3 तरीकों से अपने गुस्से को, जलन को निकालता है। पहला तरीका, उसको गुस्सा आया, वो जाके सामने वाले को मारेगा, उसको चोट पहुंचाएगा, गुस्सा खत्म। जो ताकतवर है वो सामने वाले को मारता है। दूसरा, उसको मारने की ताकत नहीं है लेकिन वो बोलने की ताकत रखता है। वो दूर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा, खूब गालियां देगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो बोलता रहता है, वो बोलकर गुस्सा निकालता है। तीसरा एक व्यक्ति है जिसको ना मारने की, लड़ाई करने की हिम्मत है, ना बोलने की हिम्मत है। वो क्या करता है, फिर वो गलतियों को, छोटी छोटी बातों को पकड़कर 10 लोगों को बताएगा, 50 लोगों को बताएगा। उसको उसमें मजा आता है, उसको उसमें अच्छा लगता है। वो अपने बैर को, अपने गुस्से को ऐसे ही निकालता है। उसे संतुष्टि होती जब लोग बोलते हैं ना, हाँ ये तो गलत बात है, हाँ ये तो गंदगी की बात है, हाँ ये तो ठीक बात नहीं है। और फिर वो लोग खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका बैर, उनके मन को संतुष्टि मिलती है। क्योंकि ये नफरत, ये बैर, ये जलन, ये लुतराई करना, गलती मालूम हो गया जाके 10 को बताना, आपको मालूम है ऐसे हुआ, आपको मालूम है ऐसे हुआ। ये लुतराई करने वाले ये शैतान के लोग हैं।
ये झूठ दोष लगाने, ये नहीं देखते झूठ है सच है, ये लोग दोष लगाने वाले बन जाते हैं और ऐसे लोग शैतान के बच्चे हैं, शैतान के बच्चे हैं। अभी कल मैं दोपहर के समय में रोम में था, बाहर के देश से एक फोन आया, लगभग 1 घंटा बात करता, 1 घंटा में 4 या 5 मिनट ही हमारे आपस की बात हुई होगी, ठीक है कैसे है क्या है, बाकी लगभग 55 मिनट वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा गलत कर दिया, उन्होंने ऐसा गलत कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, वो पास्टर ऐसे कर रहा है, वो पास्टर ऐसे कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो बहन ने ऐसा कर दिया, सबके बारे में बताया और बीच में सफाई भी दिया। ये चुगली करना नहीं है, ये लुतराई करना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले उनको बोला फिर मैं लोगों को बोल रहा हूं। जरूरत क्या है बताने की? क्या जरूरत है आप सबको बताओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? बैठकर प्रार्थना करो। बोलता है मेरे मन में दुख है, वो लोग ऐसा कर रहे इसलिए मैं सबको बताऊं। दुख है तो उपवास करो, दुख है तो प्रार्थना करो, ये लुतराई करने की क्या जरूरत है? मेरे प्यारो, अगर आप सच में चाहते हो प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपके साथ वास करे, प्रभु आपके साथ आपको लेकर चलाए, प्रभु आपके अंदर वास करे, वो आपसे बात करे, ये वैर को, ये जलन को, ये नफरत को, ये गुस्से को अपने जीवन से निकालो। वचन कहता है जो बैर रखता है वो हत्यारा है, जो जलन रखता है वो कब्र की तरह है। ये जलन आपके जीवन को कब्र की तरह खा जाएगी, ये आपको जीने नहीं देगी, चलने नहीं देगी। इसी के साथ डहा आता है, जब आपको बैर आता है, जलन आता है, तो डहा भी आता है। कैन में यही डहा आई और उसने अपने भाई को क्या किया? जान से मार डाला। कैसे भी मैं इसको खत्म कर दूं, कैसे भी मैं इसको नाश कर दूं, कैसे भी मैं इसको नुकसान कर दूं। ये डहा आपके अंदर होगी तो अगर किसी को नुकसान होगा आपको बहुत अंदर से खुशी आएगी। कोई फिसल कर गिर गया, किसी का कुछ खो गया, आपके अंदर उसके लिए डहा है, आपको खुशी, कितना अच्छा एक मन में खुशी लगेगा, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कितना निर्दयी है ये, कितना मन में घृणा रहेगा, मन के अंदर वैर रहेगा। ये लेके आप कैसे यीशु को रखोगे? ये गीत गाने से मैं मंदिर हूं बोलने से मंदिर नहीं बनता, ये पवित्र स्थान नहीं बनता। एक एक गंदगी को निकालना है, अंदर से निकाल कर बाहर करना है। कोई मूर्ति पूजा करेगा दूर से दिखाए, कोई व्यभिचार करेगा दूर से दिखाई देगा, और कुछ करे, लेकिन ये चीजें अंदर में पलती रहती हैं और मनुष्य इनको सोचता नहीं है, जबकि ये मूर्ति पूजा से व्यभिचार से भी खतरनाक है। इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो है क्या अंदर पड़ा हुआ है। दूसरा क्रंथियों 7 अध्याय उसका पहला वचन। सेकेंड क्रंथियों चैप्टर 7 वर्स 1। दूसरा क्रंथियों 7 अध्याय उसका पहला वचन। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और प्राण की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटियां बेटियां बेटे और बेटियां होंगे।
और प्रभु का वचन कहता है ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ प्राण की और आत्मा की मलिनता को दूर करें, पवित्रता को सिद्ध करें। मेरे प्यारो, तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते जब तक कि अंदर की मलिनताओं को निकालकर बाहर नहीं फेंकेंगे। मन के अंदर का वो वैर, वो विरोध बाहर नहीं निकालेंगे। हम ऊपर से जय मसीह बोलते हैं, लेकिन अंदर में बैर रखते हैं। ऊपर से बड़ा हंस के दिखाते हैं, लेकिन अंदर में नफरत है। ये कितना दुचिता, दोगला जीवन हम जी रहे हैं। ये मलिनताओं को रखकर हम कैसे प्रभु के साथ जिएंगे, कैसे प्रभु के साथ चलेंगे? मेरे प्यारो, अंदर और बाहर से हमें पवित्र होना है। जो हमारे अंदर आकर कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में आएगा, वो केवल बाहर का साफ सफाई देखेगा, है ना। हम हंसकर थोड़ा बोल दिए, जय मसीह बोल दिया, वो खुश हो जाएगा। लेकिन ये परमेश्वर हमारे अंदर भी सब कुछ देखता है, इसे सब दिखाई देता अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। ये कैसे आएगा? जब तक कि शुद्धता नहीं होगी, जब तक कि पवित्रता नहीं होगी, जब तक कि हमारा जीवन योग्य नहीं होगा, कैसे आएगा? इसलिए कहता है जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ शरीर की, आत्मा और प्राण की मलिनता को दूर करके पवित्रता को सिद्ध करें। जरा अपने अंदर झांक कर देखें। हम प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आ, मुझे आत्मा दे, मुझे आत्मा में बढ़ा, मुझे आत्मा में चला, मुझे आत्मा में बढ़ना है। लेकिन क्या सच में आप बढ़ रहे हो? क्या आत्मिक अभिषेक बढ़ रहा है? वही गिने चुने शब्द बोलते रहते हो, थोड़ा हिलते हिलते डुलते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आत्मा में जीने का अनुभव कुछ अलग ही है। परमेश्वर क्या चाहता है? हम मलिनताओं को दूर करें। हम सबको अपने अपने जीवन में के बारे में मालूम है। हम सबको अपने अपने जीवन में दिखता है और नहीं दिखता है, तो हम पवित्र आत्मा को बोलें कि पवित्र आत्मा तू प्रकट कर, मैं चाहता हूं मैं तेरा पवित्र स्थान बनूं। परमेश्वर ने मूसा को बोला, देखो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं वास कर सकूं। और आगे बोलता है नमूने के अनुसार बनाओ। वचन का नमूना मुझे और आपको भी दिया गया। वचन कैसा चाहता हम कैसे बने। हम पवित्र आत्मा को बोले कहां कमी है, कहां अभी बनना बाकी है, कहां क्या चीज निकालना बाकी है, क्या चीज को ठीक करना है। प्रभु मुझे बनने के लिए कृपा दे, मुझे शुद्ध होने के लिए कृपा दे। मेरे प्यारो, मलिनताओं को दूर करके प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है। मत्ती 18 अध्याय 15 वचन से 17 वचन तक पढ़िएगा। Matthew chapter 18 verse 15 to 17। Matthew 18 15 to 17। मत्ती 18 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। ऐसे ही किसी से बैर नहीं करना है, पहले जाकर मेल मिलाप करने का प्रयास करना है, बात करने का प्रयास करना है, अपने बातों को उसको बोलना है। पहले जाके अकेले में समझाओ, बात करो, समझाओ, 2-3 बार प्रयास करो, नहीं हुआ तो किसी को साथ ले जाओ, इस कलीसिया के प्राचीनों को साथ ले जाओ,
फिर भी नहीं है तो पूरी कलीसिया के बीच में कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं होता तो सोचो ये अविश्वासी व्यक्ति है। लेकिन ऐसे ही अपने मन में बैर रखकर जीते रहना, चलते रहना, उसको निकालने के लिए प्रयास नहीं करना, ये उचित नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ जीवन जिए। एक और वचन पढ़िएगा, गैलेशियंस चैप्टर 6 1-3, गलातियों की पत्री 6 अध्याय 1 वचन से लेके 3 वचन तक। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। वचन कहता है यदि किसी मनुष्य से कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, वो पकड़ा भी गया, तो तुम जो आत्मिक को नम्रता से उसे संभालो, ऐसे को उठाओ, ऐसे के लिए प्रार्थना करो, ना कि मन में बैर रख के, जलन रख के, नफरत रख के आप अपने जीवन को बर्बाद करो। वचन कहता है तेरा भाई तेरे विरुद्ध में गलती करे तो उसे माफ कर। पतरस ने पूछा प्रभु कितनी बार माफ करूं? प्रभु बोलता है 7 के 70 गुना, 7 के 70 गुना, 490 बार। मसीह जीवन माफ करने के लिए सिखाता है। मसीह जीवन मन से बैर को, जलन को, नफरत को, गुस्सा को निकालने के लिए सिखाता है। मसीह जीवन सिखाता है हम अपने दुश्मनों के लिए भी प्यार करें। और ये जलन इतनी खराब है, किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी मन में जलन आ जाता है, फिर भी बैर आ जाता है। सामने वाले ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने अपना मन खोल दिया जलन के लिए। ये इतनी खतरनाक है। शैतान देखता रहता है कहां आपने अपना मन खोला है, कहां आपने अपना बुद्धि को लगाया, कौन से विचार हैं, और तुरंत आपके अंदर वही बातों को डालता है। वचन में लिखा है पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन, तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारे चारों ओर घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको क्या लगता है वो आके हमला करेगा? वो आपके सामने सींग लेकर काला सा बन के आएगा, आपको डराएगा, आपको पकड़ेगा या चोट पहुंचाएगा? नहीं नहीं, असलियत में लिखा है वो सूंघते हुए घूमता रहता है। फाड़ खाने का मतलब क्या है? वो देखता रहता है इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, मैं क्या गंदगी इसके अंदर डाल दूं, कौन सी अशुद्धता इसके अंदर डाल दूं, मैं कैसे उस अशुद्धता को इसके अंदर बड़ा करता जाऊं, बढ़ाता जाऊं। और वो देखता रहता है, वो सूंघता रहता है कहां मुझे मौका मिले, कहां से मुझे रास्ता मिले, और थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तुरंत डाल देता है। वो आपको नाश कर देता है, बर्बाद कर देता है। आप वो सोच रहे हो इसलिए आपके अंदर डालता है। पहले विचार डालेगा और फिर जब वो विचार काम करने लगेगा तो शारीरिकता को बढ़ा देगा। हवा के लिए भी यही किया, उसको उल्टा सवाल पूछा, उसको बोला नहीं तुम नहीं मरोगे, बस वो विचार हवा के अंदर तक चला गया, तुरंत शारीरिकता डाल दी। आज भी आपके अंदर ऐसा ही करता है, शारीरिकता के कामों को डाल देता है, क्योंकि आपने अपना मन खोल दिया। विरोधी शैतान वो आपको लड़ेगा, वो आपको प्रभाव डालेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता भाई, वो अपनी गलतियां, अपनी गंदगी आपके अंदर डाल देता है और आप प्रभु से दूर हो जाते हो, आप नाश की तरफ चल पड़ते हो। यह है चौड़ा रास्ता,
हमेशा लोग पूछते हैं सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग दोनों मसीह जीवन के कैसे हैं? क्योंकि जब आप इनमें जीना शुरू करते हैं आप चौड़े मार्ग पर आ गए। सक्रिय मार्ग पर रहना चाहते हो तो आप सख्ती करके अपने जीवन से इनको निकालोगे, इनके साथ जियोगे नहीं, इनके साथ जीने वाला चौड़े रास्ते पर। और आपको पता है इनके साथ जिएंगे तो विनाश में ही पहुंचेंगे। कितनी चीजें कहता है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, नशा करना, ये सब चीजें वो तो मौका ढूंढता है कैसे आपके अंदर इच्छाओं को जगाए डाले। चारों तरफ घूमता रहता है। आपको जागृत रहकर देखना है शैतान मेरे अंदर क्या डाल रहा है, इससे कहीं मैं अशुद्ध तो नहीं हो रहा, इससे कोई मलिनता मेरे अंदर तो नहीं आ रही, इससे मैं प्रभु से दूर तो नहीं हो रहा। तुरंत बैठकर लड़ना है, निकालना है। लेकिन अगर आप पाल कर रखोगे तो सांप जितना पुराना होता जाएगा वो उतना जहरीला, मोटा और बड़ा होता जाता है। बच्चे को कोई भी मार देगा लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद उससे लोग डरना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आपके अंदर ईर्ष्या को, जलन को, बैर को, इस क्रोध को, फूट को, विधर्म को ये पाल कर पाल कर पाल कर पाल कर बड़ा करते जाते हैं। पवित्र स्थान बनना है, सेंचुरी बनना है, परमेश्वर का वास स्थान बनना है तो इसके साथ तो नहीं हो पाएगा, इसके साथ नहीं हो पाएगा। हमें बदलना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी मलिनताओं को दूर करके पवित्रता को सिद्ध करोगे तो ये प्रतिज्ञाएं हमें मिलेंगी। कौन सी प्रतिज्ञाएं? मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे लोग हो। मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। कब? जब हम अलगदाई में आएंगे। 6 अध्याय का 14 वचन से लेकर आप पढ़ लीजिए। अलग होना है, इनसे दूर होना है, इनसे निकलकर अलग रहना है, तब मैं तुम्हारा पिता हूंगा। तो मेरे प्यारो, प्रभु क्या चाहता है? वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, अपने प्रभु के लिए पवित्र बन। अपने प्रभु के लिए, अपने यीशु के लिए मुझे ये गंदगी के ऊपर जय पाना है। नहीं निकला, उपवास करके बैठो, विनती करो, गिड़गिड़ा कर विनती करो, प्रभु ये कील मेरे अंदर गड़ गया है, ये खूंटा प्रभु शैतान ने गाड़ दिया है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, तू इसे निकाल कर फेंक दे। वो मुझ में अगापे प्रेम दे और प्रभु आपको लेकर चलेगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। 6 का 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम अपने नहीं हो, दाम दे के खरीदे गए हो। किस लिए खरीदा है? पवित्र होने के लिए। ये गंदगी को लेकर चलने के लिए नहीं, गंदगी में जीने के लिए नहीं। आइए हम थोड़ा देर आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। सिर्फ वचन बताकर मैं एक टॉपिक आपको समझा के जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को झांक कर देखें, अपने जीवन के अंदर देखें, परखें, आप कहां जी रहे हैं। आप कितने भी अकेले क्यों ना हो, कोई संगति क्यों ना हो या ना हो, संगति होना जरूरी है। अगर आप ऐसी जगह हो संगति नहीं हो तो भी आत्मा का बल कम नहीं होगा, आनंद कम नहीं होगा, प्रभु की उपस्थिति कम नहीं होगी। वो आपको लेकर चलेगा, वो आपको जय के साथ चलाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में ये बातें हैं, ये लुतराई करना, ये जलन, ये नफरत, ये गुस्सा, ये सब चीज पड़ी हुई है, मेरे प्यारो आप कैसे प्रभु के साथ चलोगे? आप कैसे जियोगे प्रभु के साथ? हालेलुया। अगर आप सच में यीशु का पवित्र स्थान बनना चाहते हो,
आप चाहते हो कि यीशु का पवित्र स्थान बनकर आप उसके साथ वास करो। हमें शुद्ध होना है हर बातों से। कुछ बड़ी बड़ी बातें हम सोचते रहते हैं, बस उसको देखते रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें कितनी अंदर पड़ी है। जलन, नफरत, गुस्सा, डाह, वैर। हम बोलते हैं ऊपर ऊपर हमारे मन में कुछ नहीं, हमारे मन में कुछ नहीं, लेकिन अंदर में हम जानते हैं ये गंदगी अंदर है। इसके साथ यीशु कैसे वास करेगा? अंदर आत्मा कैसे वास करेगा? आइए हम वो मलिनताओं को निकालने के लिए प्रयास करें। आज ये गंदगी को निकालने के लिए दुआ करें।